नमस्कार दोस्तों, टूरिस्ट भूत के आज के इस एपिसोड में हम सब का स्वागत करते हैं। आज की कहानी मेरी जुबानी। और हाँ दोस्तों, हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहते। आज की कहानी अश्वनी के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि उन घटनाओं को आज भी आधी रात गए जब उसकी नींद टूट जाती है तो ये कहानी अश्विन को चेहरे पे एक उदासी सी लाती है। ये कहानी आज से ठीक 1 महीने पहले घटी थी। कुछ ऐसी घटनाओं पर आधारित है जो उनकी क्या हमारी कल्पना से परे हैं। अश्विनी उन लोगों में से है जो भूत प्रेत आत्माओं का मजाक उड़ाते थे और उनके अनुसार इन अदृश्य शक्तियों का निवास सिर्फ हमारी कल्पनाओं की देन मात्र है। पर आज उसको भी इस चीज का एहसास हो गया है कि उसकी ये सोच गलत थी। करीबन 1 महीने पहले की बात है। ऑफिस के किसी काम से और 6 दिनों की छुट्टी लेकर ऑफिस वालों ने केरल भेज दिया अश्विन को। पहले के 4 दिन तो बड़े आराम से बीते और 5वां दिन शुरू हुआ अजीब व गरीब घटनाओं का सिलसिला। 5वां दिन उन्होंने एक नए होटल में चेक इन करना था जो बोला कट्टी आइलैंड कोची में था। लंबा सफर के बाद 5वें दिन दोपहर में उस होटल में पहुंचे और इस होटल में एक अजीब सी शांति थी जो कि काफी अस्वाभाविक सी लग रही थी। अचानक ही ऐसा प्रतीत होता मानो उसका पूरा शरीर भारी सा हो गया है और तो और उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसका कारण शायद लंबा सफर करने के बाद शरीर में थकान आ गई है। होटल के मैनेजर ने उस रूम नंबर 111 की चाबी पकड़ाई। एक लंबी सी गैलरी को पार करते हुए रूम नंबर 111 तक पहुंचने पर इसी बीच गैलरी में एक बच्चे की रोने की आवाज और अश्विन के कानों में साफ साफ पहुंच रही थी, परंतु वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अश्विन ने रूम नंबर 111 इसी होटल की गैलरी का आखिरी कमरा था। रूम का दरवाजा खोलते ही अश्विन को हवा का एक झोंके ने जोरदार धक्का दिया, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस दरवाजे के खुलते के साथ ही बच्चे की रोने की आवाज गायब हो गई। मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं टूरिस्ट भूत पर आज की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। अश्विनी अपने ऑफिस के काम से केरल गया, जहां उसके इस सफर का 5वां दिन उसने कोची के बोलघाटी आइलैंड के पास के एक होटल में कमरा नंबर 111 लिया। कमरे के दरवाजे को खोलने से पहले पूरी गैलरी में एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी जो दरवाजा को खोलने के साथ बंद हो गई। रूम के अंदर की शांति अश्विनी को काटने के लिए दौड़ रही थी। उसने कमरे को अंदर से बंद किया और पलंग पर चुपचाप लेट गया। अजीब तरीके से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा था और खुद को उस कमरे के अंदर, जहां एक अजीब तरह की गंध भी आ रही थी, मानो जैसे महीनों से वहां झाड़ू नहीं लगी हो और कमरा बंद पड़ा हो और उसकी साफ सफाई नहीं हुई है। उसने रिसेप्शन को फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाया, परंतु फ़ोन डेड पड़ा था। नहीं चाहते हुए भी अश्विनी को उठना पड़ा। उसके कमरे से रिसेप्शन काफ़ी दूर भी था। रिसेप्शन की ओर जाने के लिए रास्ते में होटल के स्टाफ उसे अजीब ही नज़रों से ताड़ रहे थे। हालांकि इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। रिसेप्शन की ओर बढ़ता जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने मैनेजर से कमरे के बारे में शिकायत करी और उसका कमरा बदलने की रिक्वेस्ट करी।
मैनेजर ने कहा, सर इस वक्त कोई और कमरा खाली नहीं है, बस आज रात की बात है, मैं कल सुबह आपको दूसरा कमरा दे दूंगा और फिलहाल आपके लिए मैं आपके कमरे की अच्छी से सफाई करवा देता हूँ। करीबन 1 घंटे के लिए और रिसेप्शन के सोफे पर ही लेट गया। आँख खुली तो घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे। वो दौड़ता हुआ कमरे में गया और तैयार होकर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। उस दिन मीटिंग करीबन 8 बजे तक चली और मीटिंग से लौटने के बाद रात 9 बजे अश्विन ने होटल में डिनर किया और रूम नंबर 111 में चला गया सोने के लिए। उसके इस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी और खिड़की के बाहर का नज़ारा अविश्वसनीय था। खिड़की खोलते ही सामने का नज़ारा बहुत अजीब था और अश्विन ने टीवी ऑन किया। टीवी की बाईं तरफ एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखकर लग रहा था कि वो किसी विदेशी बच्चे की तस्वीर थी, जिसके चेहरे से मायूसी साफ झलक रही थी और उसकी निगाहें उसी की ओर थी। सच मानिए, उसकी निगाह ऐसे लग रही थी मानो अब वो बस तस्वीर से बाहर निकलकर आने ही वाला है। अश्विन ने तस्वीर की तरफ देखना बंद किया और टीवी बंद करके अपना लैपटॉप पर काम करना शुरू किया कि तभी अचानक, मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं टूरिस्ट भूत पर आज की कहानी। होटल नंबर 111 में घुसने से पहले ही कोई अश्वनी को चेतावनी दे रहा था। रूम में घुसने से पहले गैलरी में किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। रूम का फोन डेड पड़ा होने के कारण एक अजीब तरीके से बदबू आ रही थी रूम में। उस कमरे को मानो बहुत दिनों से बंद रखा हो। रात का खाना खाकर और वो अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर ही रहा था कि तभी अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी जो आज दोपहर को उसने सुनी थी। करीबन रात 10 बजे एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। टीवी पर नजर दौड़ाई तो टीवी बंद पड़ा था। ठीक से सुनने पर ऐसा लग रहा था मानो आवाज खिड़की के बाहर से आ रही हो। अश्विन ने उठकर खिड़की खोली और आश्चर्यजनक रूप से खिड़की खोलने के बाद वो आवाज बंद हो गई। रात के समय खिड़की से बनंद लेक का नज़ारा इतना सुंदर था कि वह पूर्ण रूप से उसे मुक्त ही नहीं हो पाया। उससे खिड़की के पास खड़े होकर मानो एक अच्छा एहसास हो रहा था कि तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया। ये धक्का बहुत जोर सा नहीं था, इसलिए बस उसके कदम हल्के से आगे गए, लड़खड़ाए, परंतु मन में एक डर जरूर पैदा हो गया था क्योंकि उस कमरे में उसके अलावा कोई और नहीं था। उसने तुरंत खिड़की बंद करी और टीवी ऑन करने के लिए जैसे ही रिमोट उठाया, उसकी नज़र टीवी के बाएं ओर तस्वीर पर लगी उसी विदेशी बच्चे की तस्वीर की तरफ गया। तस्वीर की ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी क्योंकि उस तस्वीर पर बच्चे की आंख से पानी गिर रहा था, मानो वो बच्चा रो रहा हो। जिसकी तस्वीर वो लगी थी, उसे लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, परंतु कुछ ही देर में उसे यकीन हो चला था कि ये सब उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत है। उसकी आंखों के सामने मानो ऐसा लगा कि अंधेरा हो। कमरे की एक लाइट झपकी उसके सामने ना आए और वो कि कोई चादर उसे धीरे धीरे नीचे की ओर खींच रहा था। मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं टूरिस्ट भूत, वो भी मेरी जुबानी। ऑफिस के काम से केरला गए वे 1 हफ्ता होने ही वाला था कि 5वें दिन होटल के एक कमरे में रूम नंबर 111 में रह रहा था। उस कमरे में अश्विन के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उसे डरा दिया और डरने पर मजबूर किया।
होटल का कोई भी कमरा खाली नहीं था, इसलिए आज की रात उसे इसी कमरे में बितानी थी। रात उसी कमरे में इतना डर लगा कि उसने चादर तक तान रखी थी ताकि उसे बाहर का कुछ भी नज़ारा ना दिखे। लेकिन उसे कुछ यूं महसूस हो रहा था कि कोई उसकी चादर को धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच रहा हो। अश्विन की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी कि तभी अचानक चादर के अंदर से वो एक पल उजाला और अगले ही क्षण अंधेरा देखकर कांप रहा था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपने पूरे शरीर के ऊपर से चादर उठाई। चादर हटाने के साथ ही उसने पाया कि बाथरूम की लाइट अपने आप ऑन और ऑफ हो रही थी। दबे कदम के साथ उसने बाथरूम की ओर जाना शुरू किया और गौरतलब है कि बाथरूम की बत्ती का स्विच बंद पड़ा था। अश्विन जैसे ही बाथरूम से बाहर निकला, उसकी नज़र पलंग पर गई जहां उसके लैपटॉप के साथ में छेड़छाड़ कोई कर रहा था। एक बच्चा इसी शक्ल की, उस तस्वीर वाले बच्चे की शक्ल की हूबहू मिल रही थी। वो बस उस बच्चे की तरफ खड़ा होकर देख रहा था कि अचानक उस बच्चे ने उसकी तरफ अपनी नज़र उठाई और अश्विन के गले से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसने तुरंत अपना होश संभाला और कमरे से बाहर की ओर भागा। वो दौड़ता हुआ रिसेप्शन की ओर जा ही रहा था कि उसे होटल का एक स्टाफ मिला और कौन चिल्लाते हुए उसने कहा कि मेरे कमरे में एक बच्चा है। अश्विन के इतना कहने के साथ ही उस होटल के स्टाफ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। परंतु उसने सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि अगर आप ठीक समझी तो आप यहाँ मेरे साथ आज की रात गुजार सकते हैं। अश्विन का उसने हाथ पकड़ा और कहा, चाचा कुछ तो है जो आप बताना नहीं चाहते। और फिर बार बार अनुरोध करने से चाचा ने कमरा नंबर 111 का सबसे बड़ा राज बताया। करीबन 2 साल पहले लंदन से एक परिवार उस होटल में रहने आया। उन्होंने 1 महीने के लिए कमरा नंबर 111 बुक कर रखा था और कमरे को अपने घर की तरह सजा लिया। वहाँ दीवार पर लगी पेंटिंग को उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे की फ़ोटो के साथ बदल दिया। 28 जून सन 2012 की रात, ना जाने पति पत्नी के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई कि पति ने तेज धार वाली छुरी से पहले तो अपनी पत्नी का खून कर दिया और उसके बाद अपने 5 साल के बच्चे को खिड़की के बाहर फेंक दिया। ये बात जब उसने सुनी कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया था और अपने बच्चे को बालकनी से खिड़की से नीचे फेंक दिया था और फिर खुद कमरे के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली, उस दिन से ये कमरा 111 रूम नंबर 111 बंद पड़ा था। कमरे की हर एक चीज़ को उस दुर्घटना के बाद बदल दिया गया, लेकिन उस बच्चे की तस्वीर वहाँ की वहीं थी। चाचा की बात सुनते सुनते कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब आँख खुली तो चाचा उसे अगल बगल कहीं नज़र नहीं आए, परंतु जाने से पहले चाचा से एक बार मिलना चाहता था। मैनेजर से जब अश्विन ने पूछा तो उसकी मदद नहीं कर पाए। उसके बगल में खड़े होकर होटल का एक और स्टाफ बहुत उत्सुकता से चाचा का नाम और अश्विन से पूछ बैठा। अश्विन ने कहा कि उन्होंने अपना नाम रहमान बताया था और मेरी मुलाकात उनसे कल रात हो गई थी। ये सुनकर वहाँ के स्टाफ ने कहा, आपको शायद गलतफहमी हो, क्योंकि रहमान की मौत को 9 साल पहले ही हो चुकी थी। मैं हूँ सुनील कुमार और आप सुन रहे थे टूरिस्ट भूत पर आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।